काम से मनुष्य को रिटायर होते सुना होगा, लेकिन जैसलमेर में ऊंट भी रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद रेगिस्तान के जहाज को अब बीएसएफ रिटायर कर रही है। जवानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी रखने वाले ऊंट अब रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद अब ऊँटों को देश की सेवा से सेवानिवृत्ति मिल जाएगी। यह ऊँट एक मेहनती और उपयोगी पशु है जो रेगिस्तानी इलाकों में अपनी सहनशीलता और बुद्धि के लिए जाना जाता है। बीएसएफ द्वारा ऊँटों को रिटायर करने के साथ ही उन्हें सिविलियन को देने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऊँटों को लेने वाले सिविलियन से एक एग्रीमेंट करवाया जाएगा, जिससे ऊँट की उचित देखभाल, भोजन और उपचार करने के साथ ही जानवरों को दर्द और यातना से बचाया जाएगा। साथ ही ऊँट से किसी भी प्रकार के माल ढुलाई, खेल या प्रजनन के कार्यों के लिए उपयोग में शामिल नहीं किया जाएगा। बीएसएफ के जवानों के साथ ही रेगिस्तान का जहाज भी पहली पंक्ति का सैनिक है। ऊँट ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रात तक का सफर तय किया है। पहली बार 1975 में बीएसएफ में ऊँटों का दस्ता शामिल हुआ, जिसके बाद 1976 की गणतंत्र दिवस की परेड में भी इसे पहली बार शामिल किया गया। ऊँट रेगिस्तानी इलाकों के साथ भारत पाक युद्ध में ऊँटों की महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं रियासत काल से ऊँट हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। परिवहन के साथ खेतीबाड़ी और विभिन्न युद्धों तथा युद्धोत्तर तक कार्यों तक में ऊँटों की अहम भूमिका रही है। ऊँटों के उपयोग और स्वामी भक्ति को देखते हुए ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1989 में बीकानेर राज्य के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर कैमल कोर स्थापना से लेकर इस कोर की ओर से न केवल देश में बल्कि विश्व में कई देशों के लिए किए गए सहायक युद्धों तथा युद्धोत्तर कार्यों को प्रकाशित किया गया। बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ऊँट को 16 साल की उम्र के बाद रिटायर किया जाता है। रिटायर के बाद भी बीएसएफ ऊँटों की देखभाल करता है। वहीं कई शर्तों के साथ सिविलियन को रिटायर्ड ऊँट सौंपे जा रहे हैं। वहीं उन ऊँटों से कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, बल्कि देखरेख के लिए ऊँट सौंपे जा रहे हैं। वहीं ऊँटों की देखरेख के साथ बीएसएफ के डॉक्टर ऊँटों का समय समय पर चेकअप भी करते हैं। साथ ही सिविलियन बीएसएफ की शर्तों के साथ नहीं चलते हैं तो उनसे ऊँट वापस भी लिए जाएंगे। देखिए, बीएसएफ का के पास में जो कैमल है ये एक बहुत बड़ा उपयोगी हमारे पास में एसेट है, और ख़ास करके राजस्थान में, क्योंकि आपको पता है कैमल्स को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे जो विभिन्न क्रियाकलाप है, जो डेली रूटीन है, उसमें कैमल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रेतीला इलाका है, क्रॉस कंट्री मूवमेंट बाकी व्हीकल्स से जनरली नहीं हो पाता है। वहाँ पर ये किसी भी तरह के टेरेन में जा सकता है, कितना ही लंबी दूरी तक जा सकता है, और सरप्राइज को मेंटेन करते हुए जा सकता है। तो इसीलिए इनका हम यहाँ डेली उपयोग करते हैं। हर एक हमारी पोस्ट में हमें कैमल ऑथराइज है, उन कैमल्स के साथ में कैमल सवार है, वो ड्यूटी करते हैं। और ये आज से नहीं, उनकी उपयोगिता अगर देखें तो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में भी इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। वॉर में, तो वॉर में भी एक बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं, उनकी बहुत बड़ा एक इन्होंने अपना साबित किया है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में ये सब क्रियाकलाप को रोकना पड़ता है, और 16 साल की उम्र के आसपास के बाद में इनको क्योंकि रिटायर किया जाता है। पहले ऑक्शन भी किए जाते थे, लेकिन तब ये देखा गया कि हमारा कार्य सिर्फ कैमल जब तक सर्विस में है वहीं तक नहीं है, उसके बाद भी उसकी देखरेख करना और संरक्षण करना बीएसएफ की महती जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो फिर ये हमारे मुख्यालय द्वारा एक निर्णय लिया गया कि रिटायरमेंट के बाद भी हम उसकी देखभाल करेंगे, और अगर कोई उनको अडॉप्ट करना चाहे आसपास तो उनको अडॉप्ट करवाया जाएगा। इसी के तहत, स्कीम के तहत हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। कई लोग आगे आए हैं जो इनको अडॉप्ट करते हैं। उसकी कुछ एक शर्तें हैं, उन शर्तों को उनको मानना होता है। लिखित में उनसे लिया जाता है, जिसमें सभी शर्तों का उल्लेख किया जाता है कि उनसे इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, और उनको खाली उनकी देखरेख की जाएगी। और जब एडॉप्शन हो जाता है, वो ले जाते हैं, उसके बाद भी हम उन्हें निरंतर उनसे उसकी निगरानी करते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, इंडिविजुअल के भी और जो ग्राम प्रधान है या सरपंच है उनके थ्रू भी, प्लस हमारे डॉक्टर्स या हमारे बाकी भी पीरियडिकली वहाँ जाके उनको देखते हैं, उनको चेक करते हैं कि किस प्रकार से उनका देखरेख किया जा रहा है। कि ये न सिर्फ हम लिखवा के लेते हैं, लेकिन हम ये
क्योंकि हमारे आसपास ही हम देते हैं, कोशिश यही करते हैं कि जहाँ बीएसएफ की प्रेजेंस हो उसके आसपास दिए जाए। तो अगर वो उन शर्तों को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, हमें पता लगता है, तो तुरंत ही हम वापस कैमल को लाके, और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ऐसे कई सारे कैमल हैं जिनको अडॉप्ट नहीं भी करते हैं, लेकिन हम देखरेख करना हमने अपनी जिम्मेदारी माना है और उसकी देखरेख करते हैं। पूरा उसको जो खाना पानी सब कुछ जो दिया जाता है वो वैसे ही दिया जाता है जैसे सर्विस में है। तो इसके लिए तो हमें कोई ढिलाई बरतने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने बीएसएफ की सेवा की और रिटायरमेंट के बाद बीएसएफ की जिम्मेदारी है कि हम उनकी सेवा करें।